हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th का जो फ्लेमिंगो का बुक है, उसमें सबसे पहला पोएम है माय मदर एट 66, जो कि कंपोज किया हुआ है पोएट कमला दास के द्वारा। वैसे कमला दास ने अपनी पीसेस ऑफ राइटिंग में बहुत काफ़ी ओरिजिनलिटी फॉर्म को दर्शाया है, और इस पोएम में जैसे इसका टाइटल है माय मदर एट 66, यानी कि माँ जिसका उम्र सीमा उम्र का पड़ाव है, एक एज का स्टेज दर्शाया गया है जो कि 66 है। इस पोएम में जो कमला दास हैं वो अपनी रिलेशनशिप को दर्शाती हैं, जो अपनी मॉम के साथ में होता है, माँ के साथ में होता है, और उसी के साथ एग्जाम्पल के साथ में इन्होंने इसमें बोला हुआ है। अब इस वीडियो में आप इस पोएम का समरी, इसका फुल एक्सप्लेनेशन जो पैरावाइज होता है यानी कि स्टेंजा वाइज होता है, उसी को पाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पोएम को समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अबाउट द पोएट, माने पोएट के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी हम रख लें। इनका जन्म हुआ था 1934 में हुआ था, केरला के मालाबार में। मतलब केरला के मालाबार में 1934 में इनका जन्म हुआ था। इनके राइटिंग पीसेज जो होते हैं नॉवेल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरीज का एक्यूमुलेटेड फॉर्म भी है, जो ज़्यादातर इनके राइटिंग पीसेज ओरिजिनलिटी को दर्शाता है, माने ओरिजिनल फॉर्म को दर्शाता है। इनकी मृत्यु हो गई थी 2009 में, यानी कि 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जिस पोएम को अभी हम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66, यानी कि मेरी माँ 66 के स्टेज में, कमला दास ने इसे कंपोज किया हुआ है। और इस पोएम में द पोएट, जो भी पोएट हैं, ये अपने रिलेशनशिप को दर्शा रही हैं माँ के साथ में। वो बताती हैं कि माँ की जब उम्र सीमा जो अधिक हो जाता है, यानी कि 60 एबव हो जाता है, तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ डिफरेंट होता है। उसी के बारे में, उसी के संदर्भ में कुछ कहने जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समरी को हम। चलिए देखिए सिचुएशन क्या है। देखिए, वंस वंस द पोएट हैज़ विजिटेड हर मदर्स हाउस। एक बार की बात है कि पोएट अपनी मॉम के घर गई थी, मतलब अपनी माँ के घर गई थी घूमने के लिए। while रिटर्निंग बैक टू कोचिन एयरपोर्ट, और जब वो वापस लौट रही थी अपने कार में, सी वॉज ड्राइविंग, वो कार को चला रही थी। सी सॉ हर मदर डोजिंग ऑफ ओपन माउथ, उसने अपनी माँ को नोटिस किया डोजिंग ऑफ, यानी कि आधा ऊँघते हुए, माने झपकी लेते हुए, मतलब सोते हुए। ओपन माउथ्ड, जो कि मुंह खुला हुआ था। फेस लुकिंग पेल, उनके चेहरे बहुत काफ़ी फीके पड़े हुए थे। लाइक अ कॉप्स, यानी कि एक लाश की तरह, सौ की तरह। मतलब एक सौ होता है लाश, जिस किसी की मृत्यु हो जाती है, जो सौ का स्टेज जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, बिल्कुल शांत भाव से, उसी भाव में समझ में आ रहा था। सी वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ इट, मतलब एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, वंस एक बार की बात है कि पोएट अपनी माँ के घर पे विजिट की हुई थी, गई हुई थी। जब वो वापस फाइल रिटर्निंग बैक टू कोचिन एयरपोर्ट इन अ कार, जब कार में वापस लौट रही थी कोचिन एयरपोर्ट की तरफ, तो सी वॉज ड्राइविंग, वो कार चला रही थी, माने पोएट कार चला रही थी। और उसी कार में उसके बगल में बैठी हुई थी उसकी मम्मी। तो सी सॉ हर मदर, पोएट अपनी मदर को देखती हैं, डोजिंग ऑफ, जो आधा ऊँघ रही है। ओपन माउथ, मुंह खुले हुए हैं। फेस, उनके चेहरे फीके पड़े हुए हैं, कॉप्स की तरह, मतलब सौ की तरह। सी वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ इट, और इस भयावह दृष्टि से वो जो पोएट थी वो वापस आना चाहती थी। उन्होंने किया क्या, चले देखिए। तो सी लुक्ड आउट ऑफ विंडो, और इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, सी लुक्ड आउट ऑफ विंडो टू चेंज हज मूड, अपने मूड को चेंज करने के लिए पोएट अपनी विंडो से बाहर देखती हैं। एंड नोटिस्ड, और नोटिस करती हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है जब कार या बस में हम होते हैं ना, जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे बहुत काफ़ी तेज़ी से पीछे भाग रहे हैं, मतलब उसको नोटिस करती हैं। एंड चिल्ड्रेन प्लेइंग आउटसाइड, और बाहर बच्चों को खेलते हुए देखती हैं, उनका मूड चेंज होता है। जब वो फैंसी रेस्ट टू द एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पहुंचती है, तो आफ्टर सिक्योरिटी चेक, माने सिक्योरिटी चेक होने के बाद में, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अहेड, माने कुछ यार्ड्स अहेड, माने दूर पे खड़े होकर, सी सॉ हर मदर वैन एंड पेल, वो अपनी माँ को नोटिस करती है, फिर से एक बार देखती हैं, जिसके चेहरे और जिसके फिजिकल अपीयरेंस बहुत काफ़ी एक फीके पड़े हुए थे। तो हुआ क्या चीज़ कि हर चाइल्डहुड फियर रैन सी कुड लिव अवे, तो पोएट कुछ क्षण के लिए डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि माँ मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाए। मतलब
वो बचपन की अवस्था के बारे में कुछ कहना चाहती है कि बचपन में जब भी कुछ अनहोनी हुआ करता था तो माँ की तरफ देखकर उसे डर लगता था कि माँ की मृत्यु ना हो जाए और माँ हमें छोड़कर चले ना जाए, जिससे मैं अनाथ हो जाऊँ। चलिए नेक्स्ट। यह कि बेट एट लास्ट, लेकिन पोएट करती क्या है, अंत में सी बेड एज शिवम्मा। जो पोएट होती है ना, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकअप के बाद में आगे बढ़ती हैं और बोलती है कि बाय शिवम्मा। बहुत काफ़ी उसकी आंखें नम होती हैं। एंड गिव अ फीबल स्माइल, और एक फीबल स्माइल को देती है। फीबल स्पेशली एक वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब होता है यानी कि कमज़ोर के सेंस में, यानी कि ऐसी स्माइल जिसमें कोई उसका कोई चार्म ना हो, उसका कोई चार्म्स ना हो, मतलब उस स्माइल में कुछ स्पेशल फ्लेवर ना हो, उसे फीबल स्माइल कहते हैं। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम इज़ दैट कि एक बार की बात है कि पोएट अपनी माँ के घर गई हुई थी और जब वापस लौट रही थी कोचीन एयरपोर्ट की तरफ अपनी कार में लौट रही थी, और वो ड्राइव कर रही थी, कार को चला रही थी। कार के मतलब उसी सीट पर बगल में माँ बैठी हुई थी। उसने माँ को अपने देखा, आधे ऊँघ रही थी, मुंह खुले हुए थे। बिल्कुल उनके चेहरे बहुत काफ़ी उदास दिख रहे थे, फीके दिख रहे थे, कॉप्स की तरफ यानी कि लाश, शव की तरह। वो इस चीज़ से बहुत काफ़ी अवॉइड करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी विंडो से बाहर देखा, अपने मूड को चेंज करने के लिए। बाहर उन्होंने देखा कि ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे थे। उनका मूड कुछ चेंज हुआ। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची तो सिक्योरिटी चेक के बाद में कुछ दूर खड़े होकर आगे बढ़कर वो अपनी माँ को देखती है। बहुत काफ़ी फीके चेहरे थे। उनके बचपन की अवस्था की जो डर है वो बहुत काफ़ी दौड़ जाती है। उसे डर लगता है कि माँ छोड़कर चली ना जाए, और अंत में वो अपनी माँ को बोलती है सी अम्मा, बाय अम्मा, एंड गिव फीवाला स्माइल को देखती है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि ताकि उनका भी भला हो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट अलग चैप्टर अपलोड किया जाए या कोई ग्रामेटिकल या कोई बुक से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।